नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की। तो 2016 एक्सेल में क्या हो रहा है कि अगर हम विंडोज 11 को 24H2 में अपग्रेड कर रहे हैं। फॉर द एग्जांपल देखिए, मेरा विंडोज 11 है और मैंने इसको अपग्रेड किया है 24H2 में। तो विंडोज का वर्जन कैसे चेक करते हैं? रन पे जाके VER कमांड होता है, उसको हम रन पे जाके टाइप करके इंटर करेंगे तो ये हमारा विंडोज का वर्जन यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो विंडोज का वर्जन यहाँ पे शो कर रहा है, जहाँ पे माउस का कर्सर है, वर्जन 24H2। तो विंडोज 11 को अगर 24H2 में अपग्रेड करने के बाद अगर आपके पीसी पे जिस पे आपने विंडोज 11 को अपग्रेड किया उस पे ऑफिस 16 पड़ा हुआ है, 2016 पड़ा हुआ है, तो उसमें उसके एक्सेल में 2016 के एक्सेल में एक इशू आ रहा है कि वो कुछ फाइलें एक्सेल की स्टक हो जा रही है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मेरा कोई एक्सेल का फाइल है, सपोज मैं इसको मान लेता हूँ, ये मेरा एक्सेल का फाइल है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद क्या हो रहा है कि अ, ये ओपन नहीं हो रहा है, मतलब वो वहाँ पे स्टक हो जा रहा है। यहीं पे जैसे ये अभी अभी ओपन हो गया फाइल, लेकिन ये जो फर्स्ट स्क्रीन आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहीं पे ये स्टक हो जा रहा है। तो उसके बाद क्या करना पड़ रहा है कि उसके बाद स्टक होने के बाद क्या हो रहा है कि कोई दूसरा एक्सेल फाइल भी उसके बाद क्लोज करने के बाद ओपन नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ा है कि यहाँ पे टास्क मैनेजर पे जाने के बाद टास्क मैनेजर से हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इन टास्क करना पड़ रहा है यहाँ पे सिलेक्ट करके। फॉर द एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे देखिए एक्सेल का फाइल अगर मैं ओपन कर रहा हूँ और स्टक है, ओके, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टास्क मैनेजर में खोला हुआ है, यहाँ पे राइट क्लिक करके इन टास्क करना पड़ रहा है। इन टास्क करने के बाद फिर वापस आप खोलेंगे, खुल जाएगा। ये इशू आ रहा है विंडोज 11 को जब हम अपग्रेड कर रहे हैं 24H2 में, उसके बाद ये इशू आ रहा है 16 एक्सेल में। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का एक्सेल है तो उसमें कोई इशू नहीं है। अभी मेरे पास क्या है कि जो मैं आपके लैपटॉप पे चेक करवा रहा हूँ, वो इसमें 365 डाला हुआ है ऑफिस, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे ऑफिस में जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे कम से कम 50 पीसी हैं जिस पे एक्सेल पड़ा हुआ है 16, और उन पे फाइल स्टक होना स्टार्ट हो गया। अपग्रेड होने के बाद उस एक्सेल फाइल को मैंने अपने पीसी पे कॉपी पेस्ट किया जिस पे 365 है, उस पे कोई इशू नहीं है, प्रॉपर वो ओपन हो रहा है। तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, हमने कैसे रिजॉल्व किया उस इश्यू को, वहाँ यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये जैसे कौन सा फाइल स्टक हो रहा है मैं वो भी बता देता हूँ। सिंपल, जैसे मैं फॉर द एग्जांपल, ये मेरा एक एक्सेल का फाइल है। अगर मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा ओपन विथ क्या आ रहा है, एक्सेलएस, ओपन विथ एक्सेल, और ये एक्सेलएस, ये ठीक है, कोई इशू नहीं है। और सपोज ये फाइल को मैंने कॉपी पेस्ट किया, इस पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गया, ये भी यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे जरा समझिए, इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, तो ये कौन सा फाइल है, यहाँ पे फिर मैं इसको फाइल पे गया, और फाइल पे जाने के बाद मैंने सेव एज किया। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, सेव एज किया। मैं सेव एज करने के बाद सपोज किसी लोकेशन पे सेव करने जा रहा हूँ, तो ये कौन सा फाइल है, यहाँ पे देखिए, सेव एज ए टाइप वेब पेज, मतलब ये वेब पेज में सेव हुआ फाइल है, वो फाइल स्टक हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैं दोबारा समझाता हूँ। सपोज आपके यहाँ पे कोई ईआरपी रन हो रहा है, और उस ईआरपी से यहाँ पे सपोज ब्राउजर में कोई प्रोग्राम है, कोई ईआरपी है, और वहां से आपने एक्सेल फाइल डाउनलोड किया वेब से, उस एक्सेल को ओपन करने में 2016 में वो स्टक हो रहा है। नॉर्मल फाइल, आप उस एक्सेल के अलावा अगर कोई सा भी फाइल ओपन करेंगे तो बिल्कुल ओपन हो रहा है, लेकिन जैसे उस वेब पेज वाले एक्सेल को ओपन कर लिया तो वहाँ पे स्टक हो जाएगा, और उसके बाद दूसरे नॉर्मल एक्सेल को भी ओपन नहीं हो पाएगा।
तो हमने सेटिंग क्या किया, हमने सेटिंग बस ये किया और उसके बाद टेस्टेड है, उसके बाद वो सेटिंग करने के बाद किसी भी पीसी में इशू नहीं आया, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। आप करके देख लीजिएगा, कोई इशू होगा तो कमेंट में बताइएगा कि हमारा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो बिल्कुल हम आपको सोल्यूशन देंगे। लेकिन ये मेरा टेस्टेड है, कम से कम 50 मिनिमम 50 यूजर मैं मान रहा हूँ, मतलब हमारे यहाँ कम से कम 1600 यूजर है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो सिर्फ हमारे वाले ऑफिस में जहाँ पे मैं काम करता हूँ, उस ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कम से कम 50 यूजर का इशू आ रहा था और मैंने इस सेटिंग के थ्रू इसको सॉल्व किया। तो आपको करना क्या है, आपको एक्सेल ओपन कर लेना है 16। फॉर द एग्जांपल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पे 365 इंस्टॉल है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सेम प्रोसेस करना है। आपको एक्सेल ओपन कर लेना है, ठीक है, एक्सेल ओपन कर लीजिएगा, एक्सेल 16 ऐप में इंस्टॉल होगा तो, और सिंपल एक्सेल ब्लैंक पेज, और फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपको जाना है मोर पे, फाइल पे जाने के बाद मोर पे जाना है और ऑप्शन पे जाना है। ओके, हो सकता है 16 में आपको सिर्फ फाइल पे जाने के बाद यहीं पे ऑप्शन दे दे, ऑप्शन पे जाइएगा। यहाँ पे चूंकि नीचे और भी ऑप्शन, इसलिए मोर का ऑप्शन आ रहा है। आपको ये 16 में क्या करेगा कि फाइल पे जाने के बाद यहीं पे ऑप्शन का ऑप्शन आएगा, तो फाइल पे जाने के बाद आपको ऑप्शन पे जाना है, और ऑप्शन पे जाने के बाद एक पेज, एक विंडो ओपन होगा, और यहाँ पे जाना है एडिंस पे। एडिंस पे क्लिक करने के बाद ये एक न्यू विंडो ओपन हो गया यहाँ पे एडिंस पे, और ये जो आ रहा है नीचे मैनेज एक्सेल एडिंस, इस पे करना है गो। मैनेज एक्सेल एडिंस, इस पे करना है गो, और गो पे करने के बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है एनालिसिस टूल पैक वीबीए, ये जो दूसरा ऑप्शन है ऊपर से, इसको चेक मार्क करना है, और चेक मार्क करने के बाद ओके करना है, और एक्सेल को रिस्टार्ट करना है। एक्सेल को क्या करना है, क्लोज करना है। उसके बाद आप कोई सा भी एक्सेल ओपन करिए, बिल्कुल स्मूथ चलेगा, कोई सा भी इशू नहीं आएगा। आप करके देखिए, बिल्कुल ओपन, बिल्कुल स्मूथ चलेगा, कोई सा भी इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये मेरा टेस्टेड है, खुद मैंने टेस्ट किया हुआ है। मैं कम से कम इसको जो इशू आ रहा था, तो मुझे समझने में टाइम लग गया, क्योंकि मुझे लगा एक बार कि हो सकता है मुझे सारा 365 के अपग्रेड न करना पड़ जाए, या फिर हम विंडो जो मेरा 24H2 जो अपग्रेड हुआ, विंडो जो अपग्रेड हुआ, अपडेट हुआ विंडो जो हुआ, या फिर उसको मुझे रिवर्स करना पड़ जाए 24H2 में। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक्सेल स्टक होने लग गया, तो सारे यूजर्स थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं बार बार वहां से। उनको बताना है कि इन टास्क करो, क्योंकि हमारे तरह वो तो सारे आईटी के एक्सपर्ट तो होते नहीं है, तो उनको एक तो बताना है कि इन टास्क करो, पहले एक्सेल को वहां से किल करो, देन दूसरा फाइल ओपन करो, तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल वहां पे बढ़ते जाती है यूजर को। तो मुझे खुद इस इशू को रिजॉल्व करने में टाइम लगा, लेकिन मैंने इसको रिजॉल्व किया, तो मैं सोचा कि चलिए आपके साथ भी अगर ऐसे इशू आप फेस कर रहे हो तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको भी थोड़ा ये हेल्पफुल होगा तो कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके साथ और भी वीडियो जो भी हमारे साथ होगा, मैं आपको शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।